नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए विविध के प्रश्नों को लेकर और इस सीरीज में फिर से हम लोग 10 प्रश्न देखेंगे और इस सीरीज में हम लोग विश्व के संदर्भ में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए समय न गवाते हैं और पढ़ते हैं। एक चीज़ और कि आप लोगों को हो सकता है कि ये चीज़ें एक ही बार में आप देख के इन चीज़ों को समझ जाएं और नोट डाउन भी कर लें स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन आप तो वीडियो इसको पूरा देखा कीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 5 से 6 मिनट में ये 10 क्वेश्चन पूरी तरह से रट जाएंगे और जो कि फ्यूचर में काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ रहने वाले हैं। अगर आप इस चीज़ को सिर्फ नोट कर लेते हैं यहाँ से देख के तो उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको किताबों में भी मिल जाएंगी। लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा टारगेट ये है कि ये जो प्रश्न हैं ये आपकी किताब में ही ना होकर आपके दिमाग में भी हों। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ से सबसे आगे लगा ही रहेगा, ये विश्व के संदर्भ में है, समझते हैं। सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। बात समझ में आ रही ना? सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। याद करेंगे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है पूरे विश्व में? तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? वो एशिया है। एशिया महाद्वीप आप जानते भी होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। इसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप विश्व का वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। पूरे विश्व का ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन है? एशिया हो गया। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो गया। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो वो कौन है? प्रशांत महासागर। विश्व में जो सबसे छोटा बड़ा महासागर है वो कौन है? प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो वो भी कौन है? प्रशांत महासागर। मेरियाना गर्त आप जानते होंगे, चैलेंजर द्वीप तो चैलेंजर की खाई या मेरियाना गर्त कहाँ है? तो गहरे इसी प्रशांत महासागर में है। तो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा द्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा द्वीप एशिया, और महाद्वीप सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ठीक है, आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना या चीन। सबसे अधिक जनसंख्या इस समय पूरे विश्व में किसकी है? चीन की है। और नंबर 2 पर भारत की। हो सकता है आने वाले समय में हम चीन से भी आगे निकल जाएं। वैसे भी हर मामले में धीरे धीरे निकल ही रहे हैं, तो जनसंख्या में तो सबसे पहले निकल जाने वाले हैं हम लोग। फिर सबसे लंबा वृक्ष, ये अच्छा प्रश्न है कि सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया, रेडवुड इसे कहते हैं, और ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषता यही है कि इसके जो मतलब जैसा इसको एटमॉस्फेयर चाहिए ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, रेडवुड, कैलिफोर्निया में पाया जाता है। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? चिंपैंजी। सबसे बुद्धिमान पशु कौन है? चिंपैंजी है। पशु की बात की जा रही है, प्राणियों की नहीं। प्राणी होता तो यहाँ पे मनुष्य हो जाते सबसे बुद्धिमान, लेकिन सबसे बुद्धिमान पशु की जब बात आए तो वो कौन हो जाएगा? चिंपैंजी हो जाएगा। सबसे अधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी हो गया। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो वो है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। और आप जानते होंगे कि सबसे बड़ी कोशिका पक्षियों के अंडों में किसी में होती है? वो किसमें होती है? शुतुरमुर्ग के अंडों में होती है। फिर से, और सबसे ऊंचा पशु कौन है? जिराफ। सबसे ऊंचा पशु कौन है? जिराफ। एक बार फिर से इन सारी चीजों को रिकॉल करते हैं और वीडियो बंद करते हैं। रिपीट कीजिए। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना, सबसे लंबा वृक्ष सिकोया, रेडवुड भी कहते हैं, कहाँ पाया था? कैलिफोर्निया में। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग और सबसे ऊंचा पशु जिराफ हो गया। ये 10 प्रश्न आपके विविध के हो गए और ये इस विश्व के संदर्भ में 2 वीडियो और मैं दूंगा आपको 10-10 क्वेश्चन की। हालांकि इसमें मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम चीज़ आप पहले जान रहे होंगे, हालांकि फिर भी मैंने बता दिया है। अगली वीडियो में जो 10 और नए प्रश्न होंगे उसके साथ हम मिलेंगे और आपको सारी की सारी जो विविध के प्रश्न हैं वो मैं आपको याद कराता हुआ चल रहा हूँ। 4, 5, 6, 7 वीडियोज़, उम्मीद है मुझे 6 से 7 वीडियोज़ हो गई होंगी अब तक इन विविध के प्रश्नों की। खैर इस वीडियो सीरीज को तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारे सारे प्रश्न हमारी मुट्ठी में ना हो जाएं। तो इसको हमारे साथ आप लोग याद करते चलिए।
अगले दिन आप जरूर से रिवीजन इसका किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है भूल जाए, लेकिन मेरे साथ रहेंगे तो मैं इस चीज़ को 2-3 बार इतनी आसानी से आपको बोल बोल कर याद करा देता हूँ कि आसानी से याद हो जाएंगे। किसी चीज़ को बोल बोल कर याद करने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं, इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें बोल बोल कर याद कराया जाता है। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाए। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और 10 प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।